देश में कम होते कोरोना के मामले, 24 घंटे में करीब 2.5 लाख नए केस। देश में अभी डराता है मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में कोरोना से 4,000 से ज्यादा मौत। देश में कोरोना को मात देने वालों की बढ़ी संख्या, 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। दिल्ली में घटे कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 3,009 मामले। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े फिर बढ़े, एक दिन में फिर 250 से ज्यादा मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में 29,644 मामले, 555 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना मामलों में इजाफा, 24 घंटे में 7,735 नए मामले, 172 लोगों की मौत। टेस्टिंग में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्ट करने वाला बना पहला राज्य। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए मामले, 353 मरीजों की मौत। कर्नाटक में जारी रहेगी पाबंदी, 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। केरल में 24 घंटे में दर्ज हुए 29,673 नए मामले, 142 मरीजों की मौत, 41,000 से ज्यादा नए बीमार। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के नए केस, करीब 21,000, 24 घंटे में 104 मरीजों की मौत। राजस्थान में घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 6,225 केस। राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत, गहलोत ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। भोपाल में फिर बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक रहेगा जारी। कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टरों पर कहर, 420 डॉक्टरों की मौत, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जारी की लिस्ट। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में सबसे ज्यादा 100 डॉक्टर्स की मौत, बिहार में 96 की गई जान। यूपी में कोरोना से अब तक 72 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत, बाल विकास पोषाहार की 11 अधिकारियों की गई जान। बिहार में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बुरे हाल, कैंपस में बिखरे है कूड़ा, जगह जगह जल भराव। उत्तराखंड में ट्रेन स्टाफ की कमी, हरिद्वार के मेला और रुड़की अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने की दी गई ट्रेनिंग। देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ा ब्लैक फंगस का कहर, यूपी समेत 11 राज्यों ने घोषित की महामारी। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कुल 96 मरीजों का इलाज, 24 घंटे में 23 मरीज भर्ती। हरियाणा के गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के 109 मामले, राज्य में कुल 268 केस सामने आए, 3 संदिग्धों की जान गई। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस की चपेट में 13 साल का बच्चा, कोरोना की वजह से पहली मां की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ब्लैक फंगस को माना नई चुनौती, बीमारी से इलाज पर जोर दिया। आज कानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सुप्रीम कोर्ट से मिली यूपी की सीएम योगी सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई को जारी किया आदेश में यूपी के छोटे शहरों और ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को राम भरोसे करार दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था, यूपी के हर गांव में 2 एम्बुलेंस का करे बंदोबस्त। हाईकोर्ट ने यूपी के हर मेडिकल कॉलेज में संजय गांधी मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा मुहैया कराने का फरमान सुना। हाईकोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन आईसीयू सुविधाओं में सुधार का फरमान भी सुनाया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में रखा यूपी सरकार का पक्ष, कहा यूपी के 97,000 गांव में 2 एम्बुलेंस जैसी सुविधा मुहैया कराना संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दी नसीहत, ऐसा आदेश न जारी करे हाई कोर्ट जिसे लागू करना संभव न हो सके। यूपी में व्हाइट फंगस का पहला मामला सामने आया, वाराणसी में 70 साल के बुजुर्ग में हुई पुष्टि। आगरा में नौफरी गांव में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए लोग पीपल के पेड़ का ले रहे हैं सहारा, कुछ लोग पीपल के नीचे ही करते हैं योग। यूपी के कौशाम्बी में सेना की सराहनीय पहल, अमनी लोकीपुर गांव में सेना ने लिया गोद, कैंप लगाकर किया जा रहा इलाज। महाराष्ट्र के जालन में स्टील फैक्ट्री में तैयार की जा रही ऑक्सीजन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होगी सप्लाई। मध्य प्रदेश में शहरों में वैक्सीन की कमी पर गांवों में टीकाकरण केंद्र पर शहरी लोगों का जमावड़ा। हैदराबाद में कोरोना के प्राथमिक लक्षण वाले मरीजों का अब मेडिकल कोविड केयर फैसिलिटी में होगा इलाज।
भारतीय राजनयिक डीबी वेंकटेश वर्मा ने रूस में पत्रकारों को स्पुतनिक वैक्सीन के सौदे पर दी जानकारी। जुलाई में और वैक्सीन की होगी सप्लाई। शास्त्रीय गायक शनुलाल मिश्र ने बेटी की कोरोना से मौत पर प्रधानमंत्री और सीएम से मांगा इंसाफ। अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज दिलाने की मांग। पिछले 20 दिनों में एक निजी अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज मांग रहे शनुलाल मिश्र। कोरोना पीड़ित छोटी बेटी नम्रता मिश्र ने अस्पताल में भर्ती होने के 7 दिन बाद तोड़ा था दम। हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कोई सुना, अभी तक कोई नहीं दिखा रहा है। वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के वक्त प्रस्तावक भी थे शनुलाल मिश्र। मुक्तसर में एक परिवार पर प्रशासन ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। परिजन की मौत पर भीड़ जुटाकर तोड़ा था कोरोना प्रोटोकॉल। यूपी के बुलंदशहर में बाल सुधार गृह के 22 बाल कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। बुलंदशहर बाल सुधार गृह में कुल 75 बाल बंदी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी 22 बाल बंदियों को है एसिम्प्टोमेटिक कोरोना। चिंता की बात नहीं। दरभंगा में नए आईसीयू में जल्द शुरू होंगे 25 वेंटिलेटर। तकनीकी समस्या दूर। प्रधानमंत्री केयर फंड से मुहैया कराई गई है सुविधा। दिल्ली में दूर नहीं हो पा रही है वैक्सीन की किल्लत। जामा मस्जिद इलाके में सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ी। यूपी के लखीमपुर खीरी में युवक के अनोखे मास्क की चर्चा। जानवरों के जाबे में नीम की पत्तियां भरकर तैयार किया मास्क इस्तेमाल करता है युवक। मुंबई के जोगेश्वर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में बेटा गिरफ्तार। बाप फरार, क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। दरभंगा के डीएम ने ग्रामीण अंचल में कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल सेवा की शुरुआत की। घर घर जाकर की जा रही है मुफ्त कोरोना जांच। धौलपुर के पचगांव सरकारी अस्पताल का दिखा अनोखा नजारा। सरकारी अस्पताल में 2 शिक्षक और 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी। डॉक्टर की ड्यूटी 25 दिन से बंद पड़े ओपीडी में लगी। धौलपुर सरानीखेड़ा सरकारी अस्पताल में होम्योपैथ की डॉक्टर कीर्ति शर्मा भरोसे इमरजेंसी के मरीजों को सिर्फ परामर्श देकर ही दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। करौली में कोरोना संक्रमित मरीज को जिला अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज। महंगी जांच के लिए मशीनों का भी बंदोबस्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर में 824 कोरोना हेल्प डेस्क सेंटर्स का किया उद्घाटन। सेवा ही संगठन नाम से शुरू किया कार्यक्रम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना से जंग में अपनी कोशिश को बताया कारगर। मई तक दूसरी लहर पर काबू करने की जताई उम्मीद। दिल्ली के मजलिस पार्क में कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए सामने आए कई लोगों में बांटे फ्री राशन किट। टूल किट केस में ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर लिया एक्शन। उसे मैनिपुलेटेड मीडिया कैटेगरी में डाला। ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से बताया गलत। कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया सही। ट्विटर के एक्शन पर केंद्र नाराज। सूची के मुताबिक टैग हटाने का आदेश दिया। कहा जांच के बीच लिया गया फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। सरकार से फिर बातचीत शुरू करने की अपील। किसान संगठन ने प्रधानमंत्री के 3 कृषि कानून वापस लेने की फिर से मांग की। मांगों पर भी विचार करने का जिक्र। भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। मौजूदा टीएमसी विधायक सुमनदेव चटर्जी ने दिया इस्तीफा। नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी ममता। 6 महीने के भीतर लड़ना है चुनाव। असम में यूडीएफ के विधायक करीमुद्दीन ने संस्कृत में ली शपथ। शुक्रवार से शुरू हुआ असम में 15वीं विधानसभा का पहला सत्र। असम में पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बतौर विधायक ली शपथ। इस बार बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया है असम का मुख्यमंत्री। राजस्थान में सचिन पायलट गुट के विधायक हेमा चौधरी ने इस्तीफे को बताया पारिवारिक मामला। राजस्थान में कोरोना से मौत पर परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक पहुंचे शीतल कपाट अस्पताल में भर्ती घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। टीएमसी कार्यकर्ताओं के बम हमले में घायल होने का आरोप। कटनी में चौंकाने वाली वारदात। गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं मिलने पर नाबालिग ने बहन की हत्या की। गला रेत कर उतारा मौत की घाट। नारदा सिंह मामले में गिरफ्तार टीएमसी के मंत्रियों नेताओं को राहत। हाईकोर्ट का हाउस अरेस्ट का आदेश, लेकिन अंतरिम बिल नहीं। बिहार के पूर्णिया में आज तक की खबर का असर। 65 लाख की लागत से तैयार और पिछले 6 साल से बंद पड़ा सरकारी अस्पताल खुला। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का जबरदस्त प्रहार। सक्रिय आतंकियों की तादाद 300 से घटकर 200 हुई।
पंजाब के मोगा में मिग विमान हादसे का शिकार हुआ। स्क्वाड लीडर अभिनव चौधरी शहीद, वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। हापुड़ में बारिश की बेग चढ़ा सरकारी गेहूं, मौके पर पहुंचे डीएम, अधिकारियों से मांगा जवाब। लखनऊ में नदी की तेज बहाव में बहा शारदा नदी में बना पंटूल पुल। ये पुल पीलीभीत से लखीमपुर को जोड़ता था। पुल बहने का वीडियो हुआ वायरल। पहाड़ों पर जमकर हो रही है बारिश, जिस वजह से शारदा नदी उफान पर। पंटूल पुल बहने से पीलीभीत और लखीमपुर के राहगीरों को आई दिक्कत। संगरूर में देर रात हुई भारी बारिश का टूटा कहर लहरगग्गा में। अंडरपास में फंसी यात्री बस, यात्रियों को बचाने के लिए खिड़की के रास्ते बस की छत पर लाया गया। जलभराव में फंसी बस को यात्रियों को बाद में बस की छत से सीढ़ी लगाकर बाहर सुरक्षित निकाला गया। कुल्लू में निर्माणाधीन सुरंग ढही, 4 मजदूरों की मौत, 1 घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 13 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ में मारे गए सभी 13 नक्सलियों में से 6 पुरुष, 7 महिला नक्सली शामिल। गढ़चिरौली में घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। बरामद हथियारों में AK-47 राइफल शामिल। बारामती पुलिस ने चोरी हुई ATM बरामद की। ATM में था 25 लाख रुपए कैश। लॉक तोड़ नहीं पाए तो ATM छोड़कर भागे चोर। सीकर पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। कछुआ तस्करी का झांसा देकर कर रहा था ठगी। पटना हाईकोर्ट ने सोनारी नरसंहार के 13 दोषियों को किया बरी। पर्याप्त सबूत नहीं होने पर छूटे आरोपी। निचली अदालत ने सोनारी नरसंहार के 13 दोषियों में से 10 को फांसी और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 34 लोगों की गई थी जान। मुंगेर में गंगा स्नान करने आए एक इंजीनियर समेत 3 दोस्त डूबे, 2 की मौत, 1 को बचाया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस ने गेहूं खरीद केंद्र पर मारा छापा। रखे गए 1000 मर्दाने बरामद किए गए। इन्हें टॉयलेट में छिपा कर रखा गया था। बाड़मेर में एक महिला ने अपने 2 बेटों के साथ की खुदकुशी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। इंदौर में जासूसी के आरोप में 2 बहनों और एक युवक की गिरफ्तारी। पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में होने के आरोप में एक पूर्व सैनिक। रुड़की में अवैध शराब के कारोबारियों पर सख्ती, आबकारी टीम को पड़ी महंगी। आरोपियों ने की मारपीट, बाद में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके बेटों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी में मंदिर से चोरी अश्व धातु और चांदी की मूर्तियां बरामद, 9 अपराधी गिरफ्तार। दीप सिद्धू जमानत के बाद पहली बार पहुंचे गांव, हुआ भव्य स्वागत। यूपी के सहारनपुर पुलिस ने लव जिहाद के आरोप में घिरे युवक को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने पति पर बेटी की हत्या का भी लगाया आरोप। चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के तेज झटके, हादसे में 2 लोगों की मौत, 17 घायल। यूनान में भूकंप के 4 झटकों से आई तबाही। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.4। गाजा में इजरायल के हवाई हमले के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन। जेरूसलम समेत तमाम जगहों पर शव के साथ सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनियों ने गाजा में मारे गए मृतकों को दी श्रद्धांजलि। कई जगहों पर इजरायली सैनिकों में दिखी झड़प। गाजा में हवाई हमले का एक और वीडियो सामने आया। बम धमाकों के वक्त मची भगदड़।